Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Asif Ghuman. Today we are going to discuss anti-test topic agreement mistakes. Let's move to the board. जी डियर स्टूडेंट्स, हम अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. इसमें हम सेंटेंस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि है सब्जेक्ट और वर्ब. सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट एक ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को कहते हैं जो इंडिकेट करता है कि व्हाट इट इज अबाउट, कि ये किस चीज से मुताल्लिक है. और सेकंड ये हमें ये बताता है कि हु एंड व्हाट परफॉर्म्स एन एक्शन, कि कौन और क्या चीज कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है. तो ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम सब्जेक्ट कहते हैं. नंबर 2 हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट की टाइप्स कितनी होती हैं. सब्जेक्ट की 2 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं. सब्जेक्ट की 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ वो किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफर करता है. सेकंड कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसमें वो 2 नाउन्स एंड से ज्वाइन करते हैं. और थर्ड वन इज कंप्लीट सब्जेक्ट, जिसमें कि नाउन के साथ कोई डिटर्मिनर लगा हुआ होता है. देन हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस से फाइंड आउट कैसे किया जाता है. अब होता यूं है समटाइम्स कि सब्जेक्ट एक जगह पे होता है और वर्ब किसी दूसरी जगह पे प्लेस किया होता है. तो उस सूरत में हमें सब्जेक्ट और वर्ब को के एग्रीमेंट में कुछ डिफिकल्टी आ सकती है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला हमें तलाश करना होगा, जिससे हमें सेंटेंस को देखते ही पता चल जाए कि ये इसका सब्जेक्ट कौन सा है. तो उसके लिए आप सेंटेंस से 2 क्वेश्चंस पूछें, एक हु का और दूसरा व्हाट का. हु और व्हाट्स का जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके आंसर में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा और वो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे नीचे 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, द प्लेयर प्लेस ऑन द ग्राउंड. अगर हम इसमें देखें तो क्वेश्चन हम पूछते हैं और हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं हु प्लेस ऑन द ग्राउंड, तो हमारा आंसर आएगा प्लेयर्स. हमारा आंसर आएगा प्लेयर्स, तो ये होगा हमारा सब्जेक्ट. इसी तरह से अगर हम द बुक इज ऑन द टेबल, हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट का, व्हाट इज ऑन द टेबल, तो आंसर आएगा द बुक. तो इस तरह से ये हमारा होगा सब्जेक्ट. ये आंसर इसने किया व्हाट के आंसर पे और इसने हु के आंसर पे हमारा आंसर जो है वो सब्जेक्ट फाइंड आउट किया. तो अगर हम जब भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो हम सेंटेंस से 2 क्वेश्चंस पूछें, हु और व्हाट का. तो इसके आंसर में आने वाले वर्ड्स सब्जेक्ट होंगे. आइए अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी, अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है हमारे पास 2 तरह का होता है. सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है. हमने अभी डिस्कस किया कि सब्जेक्ट में नाउन यूज होता है. अगर सब्जेक्ट में नाउन यूज होगा और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वो नाउन भी सिंगुलर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बॉय लिखा है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, जो कि हमने यहाँ पर बॉयज लिखा हुआ है. अब सेकंड थिंग हमने जो अभी डिस्क्राइब की थी कि सब्जेक्ट जो है उसमें प्रोनाउन भी होता है नाउन के साथ साथ. तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो प्रोनाउन सिंगुलर होंगे, जैसे कि ही, शी और इट. और अगर सब्जेक्ट में आने वाला प्रोनाउन प्लूरल होगा तो हम वो प्रोनाउन भी प्लूरल लिखेंगे, जो कि है दे. अब इसको जब हम सब्जेक्ट के बारे में हमने डिसाइड कर लिया कि वेदर सब्जेक्ट को हमने फाइंड कर लिया, सब्जेक्ट के बारे में डिसाइड कर लिया कि सिंगुलर है और प्लूरल है, तो देन हम जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को देखेंगे दैट विल बी वर्ब. और वर्ब, जिस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होते हैं उसी तरह से वर्ब को भी हमने सिंगुलर और प्लूरल करना होता है. अब वर्ब को हम कैसे सिंगल प्लूरल कर सकते हैं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को ऐड किया जाए तो हम उसे सिंगुलर वर्ब कंसीडर करते हैं. और अगर हम विदाउट एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल वर्ब की फॉर्म कंसीडर करते हैं. तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आने वाली जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ एस और ईएस का इजाफा करके उसको भी सिंगुलर करेंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम विदाउट एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जो कि प्लूरल वर्ब होगा. तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. अब सेकंड थिंग ये है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर जब वर्ब फ्रेज यूज हो
तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सिंगल प्लूरल करते हैं, न कि वर्ब को प्लूरल करते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल करेंगे। जैसे कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज, बॉय इज, बॉय वॉज, बॉय हैज। और इसी तरह से अगर सब्जेक्ट सिंगल प्लूरल होगा तो हमारे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आने वाला जो वर्ड होगा वो भी, हेल्पिंग वर्ब भी जो हमारा होगा वो प्लूरल होगा, जैसे आर, वर और हैव। और इन दोनों का आपस में एग्री करना लाजमी है, इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। अब देखिए कि इसमें हम देखते हैं नंबर सिस्टम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का नंबर सिस्टम हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर में ये दोनों एग्री करने चाहिए। नाउन के साथ एस और ई एस ऐड किया जाए तो वो प्लूरल होता है, वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड किया जाए तो वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है जिसको हम सिंगल एस कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि नाउन और वर्ब चूंकि दोनों के साथ एस लगता है, इसलिए अगर तो आप नाउन के साथ एस लगाते हैं तो फिर हम वर्ब के साथ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि नाउन को एस लगाने से नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब विदाउट एस प्लूरल होता है। इसलिए तो आपने एग्रीमेंट रूल के मुताबिक हम नाउन और वर्ब को सेम प्लूरल टू प्लूरल, सिंगुलर टू सिंगुलर रखते हैं। इसी तरह से अगर हम वर्ब के साथ एस ऐड करते हैं तो फिर हम नाउन के साथ एस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन विदाउट एस सिंगुलर होता है और वर्ब एस लेकर सिंगुलर होता है। तो इसको सिंगल एस कॉन्सेप्ट कहते हैं इन एग्रीमेंट मिस्टेक्स और इन नंबर सिस्टम ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास जो है सब्जेक्ट हु रन्स फास्ट चीता, हु से हमने सब्जेक्ट फाइंड कर लिया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, अब हमारे पास जो रन्स है ये वर्ब है। अब वर्ब अगर ये सिंगुलर है तो हमारा ये वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर हम एस यहाँ पे लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए अब हम एस सिर्फ वर्ब के साथ लगा सकते हैं, इसको सिंगल एस कंसेप्ट कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें हु रन्स फास्ट तो हमारे पास जो अब सब्जेक्ट आएगा वो चीताज है जो कि प्लूरल है। अब नाउन के साथ एस लगा चुके हैं इसलिए इसके वर्ब के साथ एस नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब विदाउट एस प्लूरल होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सबसे पहले हम कंपाउंड सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और वर्ड कंपाउंड को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा वर्ड जो दो वर्ड से मिलके या ज्यादा वर्ड से मिलकर बने उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे कि हम अगर अपने इस एग्जाम्पल को देखते हैं, द रेंजर एंड द कैंपर। अब एक नाउन हमारे पास आ गया रेंजर, दूसरा नाउन आ गया कैंपर। ये दो नाउन्स हमने एंड से ज्वाइन किए तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड बन गया। और चूंकि ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीछे हमने डिस्कस किया था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करना है। तो हम ये देखते हैं कि हु सी द बेयर, तो द रेंजर एंड द कैंपर। इस तरह से हमारा सब्जेक्ट जो है वो दो नाउन्स पर कंसिस्ट कर रहा है और दोनों नाउन एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे दिस इज कंपाउंड सब्जेक्ट। और अगर कंपाउंड सब्जेक्ट दो डिफरेंट पर्सन्स को रेफर करे तो उसका जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। जैसे कि यहाँ पे सी है और आपको पता है कि एस और ई एस के बगैर जो नाउन आता है वो प्लूरल, जो वर्ब आता है वो प्लूरल होता है। तो सी यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट जब भी आएगा तो उसका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नाउन एंड नाउन, ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। दिस इज आवर कंपाउंड सब्जेक्ट। और अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन करें तो जो वर्ब है वो प्लूरल होता है, तो वर्ब उसका प्लूरल होता है। जैसे कि हम पिछली एग्जांपल में देख चुके हैं, द रेंजर एंड द कैंपर सी द बेयर। तो अब रेंजर एंड कैंपर ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया और दो नाउन एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, दो डिफरेंट पर्सन्स को रेफर कर रहे हैं, इसलिए इसका वर्ब सी प्लूरल है। इसी तरह से देखें द गोल्ड
सिल्वर, दो नाउन्स, नाउन एंड नाउन, एंड से ज्वाइन किया। जब दो नाउन एंड से ज्वाइन करते हैं तो जो वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए, आर प्रेशियस मेटल। तो इसलिए ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट था और इसमें आने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल होगा, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल। अब हम यहां पे एक एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। जैसे शी एंड हर फ्रेंड, शी एंड हर फ्रेंड इज एट द फेयर, शी एंड हर फ्रेंड इज एट द फेयर। इसमें अगर हम देखें तो हमने ए बी सी और डी, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से हमने वो पॉइंट स्पॉट करना है जहां पे एरर है। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि एंड से हमारे दो नाउन्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हुआ। कंपाउंड सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, जबकि हमने यहाँ पे जो वर्ब को सी ऑप्शन को देखा तो यहाँ पे हमारा वर्ब जो था वो सिंगुलर था, इज, जो कि गलत है, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए था आर। तो इसलिए शी एंड हर फ्रेंड आर एट द फेयर। तो जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट आएगा तो अपना वर्ब प्लूरल लेगा। लेकिन हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर ऑन कंपाउंड सब्जेक्ट। इफेक्ट्स ऑफ डिटर्मिनर ऑन कंपाउंड सब्जेक्ट। डिटर्मिनर मीन आर्टिकल हो सकता है, डिटर्मिनर मीन्स कोई पोजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है। तो कोई भी जब भी आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन्स के साथ, कंपाउंड नाउन्स के अंदर, कंपाउंड्स के साथ, कंपाउंड नाउन्स के अंदर ज्वाइन करता है तो उसका वर्ब पर इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ एक आर्टिकल होगा, सिंगल आर्टिकल होगा या सिंगल डिटर्मिनर होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि वो सिंगल एक पर्सन को रेफर कर रहा होगा। द प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से पहले हमने आर्टिकल द लगा दिया, एडमिनिस्ट्रेटर से पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया, तो इसलिए अब ये सिंगल पर्सन है, वही वो पर्सन ही एक ही पर्सन है और वो पर्सन से प्रिंसिपल भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है। लेकिन अगर दोनों नाउन से पहले डिटर्मिनर या आर्टिकल्स आ जाएं, दोनों नाउन से पहले डिटर्मिनर या आर्टिकल्स आ जाएं तो फिर वो दो डिफरेंट पर्सन्स हो जाएंगे और वो अपना वर्ब प्लूरल लेंगे, द प्रिंसिपल एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये आर्टिकल दोनों के साथ ऐड किया, अब प्रिंसिपल एक पर्सन है, एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा पर्सन है, इसलिए अब यहाँ पे ये प्लूरल हो गया और अब यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब इसके साथ ऐड करेंगे। तो डिटर्मिनर डिटर्मिन्स द पर्सन, इफ देयर इज वन डिटर्मिनर तो एक पर्सन होगा, इफ देयर आर टू डिटर्मिनर्स तो दो पर्सन्स होंगे। इस तरीके से हम डिटर्मिनर्स को कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ ऐड करके हम अपने वर्ब को सिंगल और प्लूरल कर सकते हैं। देन इसी कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि जब कंपाउंड सब्जेक्ट दो नाउन एंड से ज्वाइन करें और वो सिंगुलर आइडिया डेवलप करें तो जो वर्ब आएगा उसके साथ वो भी सिंगुलर होगा, जो वर्ब उसके साथ होगा वो भी सिंगुलर होगा। जब भी ये एक्सेप्शन है इस रूल की, जब भी दो नाउन एंड से ज्वाइन करके कोई सिंगुलर आइडिया डेवलप करते हैं तो उसमें आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी सिंगुलर आइडिया डेवलप कर रहे हैं। चूंकि आप ये देखें ये भी एक नाउन है, स्लो नाउन, स्टडी दोनों एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो स्लो एंड स्टडी ये हो गया हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट, और चूंकि ये सिंगल आइडिया डेवलप कर रहा है तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब था वो भी हमारा सिंगुलर होगा, दैट इज विंस द रेस। हम एमसीक्यूज को देखते हैं। ब्रेड एंड बटर आर नॉट इजी टू अर्न, ब्रेड एंड बटर हेयर डेवलप्स अ सिंगुलर आइडिया दैट इज लाइवलीहुड। तो अगर ब्रेड एंड बटर सिंगुलर आइडिया डेवलप करेगा तो यहां पे हमारा ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है तो यहां पे आंसर आना चाहिए था इज, ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न। एक और चीज जो हमें यहां पे ज़हन में रखनी है कि जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट एंड दो नाउन एंड से ज्वाइन करें और उसका कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो तो वो वर्ब प्लूरल लेगा। जैसे हम यहां पे अभी हमने डिस्कस किया, ब्रेड एंड बटर इज नॉट इजी टू अर्न, यहां पे सिंगुलर आइडिया था क्योंकि ब्रेड एंड बटर मीन लाइवलीहुड। लेकिन अगर लेकिन अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट प्लूरल कर दें, ब्रेड एंड बटर आर
माई फेवरेट इंग्रेडिएंट्स इन ब्रेकफास्ट, तो अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट में इंग्रेडिएंट्स प्लूरल है उसकी वजह से अब यहाँ पे हमें आर लिखना पड़ेगा, न कि इज लिखना पड़ेगा। तो अगर ब्रेड एंड बटर सिंगुलर आइडिया डेवलप करें तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे, और अगर एंड से दो नाउन ज्वाइन करें और वो उनका कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो तो वो अपना वर्ब प्लूरल लेंगे। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखते हैं सब्जेक्ट वन वर्ब अग्रीमेंट, हमारा नेक्स्ट रूल है। सब्जेक्ट वन वर्ब अग्रीमेंट में हमारे पास दो नाउन्स होंगे और वो ज्वाइन करेंगे कनेक्टिव्स लाइक विद, टुगेदर विद, along with, as well as, accompanied by and not। इनसे जब दो नाउन ज्वाइन करें तो हमने जो सब्जेक्ट वन के लिहाज से अपने वर्ब को प्लेस करना होगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट वन या नाउन जो नाउन पहले आ चुका है वो अगर सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये वाला प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी और एमसीक्यूज भी देखते हैं। He as well as I am fond of a fish। ये सेंटेंस को अगर देखें तो हमारे पास ये ही एक प्रोनाउन सब्जेक्ट है, दूसरा I एक प्रोनाउन सब्जेक्ट है और दोनों ज्वाइन कर रहे हैं as well as से। अगर हम इसका वर्ब देखते हैं दैट इज am, जो कि I के लिहाज से हमें ठीक लग रहा है, I am। लेकिन जब हम सब्जेक्ट वन वर्ब अग्रीमेंट के फॉर्मूला को देखते हैं तो फिर हम एज वेल एज से पहले वाले सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन को देखेंगे जो कि ही है, और ही के लिहाज से जो एम है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहां पे हमें एम की बजाय इज आना चाहिए था। ही एज वेल एज आई इज फॉन्ड ऑफ फिश। तो जब भी विद और रिमेनिंग प्रपोजिशंस, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय एंड नॉट, अगर ये हमारे दो नाउन्स के दरमियान आ जाएं तो जो सबसे फर्स्ट पे पहले वाला नाउन होगा उसको देखकर हम अपने वर्ब को प्लेस करेंगे। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल होगा तो वो वर्ब प्लूरल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को, फ्रेज एंड क्लॉज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में कोई फ्रेज और क्लॉज आ जाए तो उसका सब्जेक्ट और वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें द बॉय ऑन द फील्ड प्ले सॉकर, हु प्ले सॉकर, द बॉय, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया बॉय, व्हाट प्लेज सॉकर, तो प्ले हमारा जो है यहां पे वर्ब हो गया। तो प्लेस हमारा यहां पे वर्ब हो गया। अब देखिए बॉय सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, इसके साथ ऐसा आएगा, द बॉय ऑन द फील्ड प्लेज सॉकर। नंबर वन, बॉय सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इसलिए इसके साथ एस और इसके साथ एस नहीं, जो कि हमने सिंगल एस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था, या नाउन के साथ एस लगा लें या वर्ब के साथ। तो चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर था, नाउन सिंगुलर था, नाउन के साथ एस नहीं था, तो अब ये सिंगुलर था तो हम वर्ब को सिंगुलर करेंगे जो कि एस के साथ है, तो प्लेस आ गया। नंबर टू हम देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रेज एंड क्लॉज बिटवीन, तो ये ऑन द फील्ड जो है ये हमारे पास फ्रेज आ गया। अब इस फ्रेज का सब्जेक्ट और वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट और वर्ब ने अब एग्री करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो ये हमारे पास इसका एक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इंडेफिनेट प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट। इंडेफिनेट प्रोनाउन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये निमोनिक्स है जो हम जिसके थ्रू हम पूरा इंडेफिनेट प्रोनाउन को सीखने की कोशिश करते हैं और उसका वर्ब के साथ जो अग्रीमेंट है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेफिनेट प्रोनाउन को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है सैनम, SANAM। दूसरा है फैमिली से हम वर्ड्स लेंगे, जैसे फैमिली में फादर होते हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, अदर हैं। और देन इनो है, इनो का एक एक्रोनिम ले लें, EEENO। अब इससे कुछ वर्ड्स बनते हैं और सारे ये हम इसको इंडेफिनेट प्रोनाउंस में लेते हैं। अब यहां पे देखें, सबसे पहले हम इनो को देखते हैं। E फॉर ईच, सबसे पहले
और एक चीज ज़हन में रखिएगा, इनो में आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इन सब का वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। इनो में आने वाले तमाम वर्ड्स का वर्ब सिंगुलर होता है। ई फॉर ईच, ई फॉर एवरी, ई फॉर ईदर, एन फॉर नीदर और ओ फॉर वन। यानी कि अगर हम इनो में जितने भी वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट आ जाएं या सब्जेक्ट वर्ड के साथ ज्वाइन करें तो उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ई फॉर ईच, ई फॉर एवरी, ई फॉर ईदर, एन फॉर नीदर, ओ फॉर वन। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे एग्जाम्पल को देखिए, ये हमने एक एमसीक्यू सी तो जो कॉन्सेप्ट का एक एमसीक्यू वहां बनाया। ईच मेंबर हैव राइट टू ब्रिंग अ गेस्ट। ईच मेंबर हैव राइट टू ब्रिंग अ गेस्ट। अब सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं तो ये ईच आ गया, इसकी वजह से हम डायरेक्टली वर्ब को देखेंगे क्योंकि ये इनो वाला वर्ड है और वर्ब जो है इनो वाले वर्ड ने वर्ब सिंगुलर लेना है, तो हमारा जो वर्ब वहां पे हैव है जो कि रॉन्ग है। तो इनो वाले वर्ड्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारी जो है वो यहाँ पे रॉन्ग है और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हैव की बजाय हैज आना चाहिए था। तो ईच मेंबर हैज राइट टू ब्रिंग अ गेस्ट। तो इस तरह से सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इनो में आने वाले तमाम वर्ड्स के साथ। अब सेकंड हम देखते हैं जी सेनम को। सेनम ऐसा वर्ड, सेनम से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसके बाद जो फ्रेज लगा उसके नाउन पर। अगर इन वर्ड्स के सेनम वाले वर्ड्स के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा तो वो प्लूरल होगा। अगर इनके बाद आने वाला वर्ड सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा, तो वर्ब सिंगुलर होगा। उनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जी? सबसे पहले सम, ए फॉर एनी, एन फॉर नो और नन, ए फॉर ऑल, एम फॉर मोस्ट। इनके बाद आने वाले नाउन्स को हम चेक करेंगे। अगर इनके बाद आने वाले नाउन्स को चेक करेंगे, अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। तो सेनम अपने बाद आने वाले नाउन को फोकस करता है। अगर सेनम के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द रूल्स अप्लाइज टू मी देन टू यू। मोस्ट ऑफ द रूल्स अप्लाइज टू मी देन टू यू। अब अगर हम यहां पे सेनम का रूल लगाएं तो यहां पे है मोस्ट, और मोस्ट अपने बाद आने वाले नाउन को फॉलो करता है। तो अगर हम मोस्ट के बाद जो नाउन है वो है रूल्स, और रूल्स प्लूरल है, रूल्स प्लूरल है। तो अब अगर हमारा जो नाउन यहां पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो अप्लाइज रॉन्ग हो गया, यहां पे अप्लाइज की बजाय अप्लाई आना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर होगा और हम बी ऑप्शन को यहां पे टिक करेंगे, बी बबल को फिल करेंगे। तो यहां पे देखिए कि मोस्ट ऑफ द रूल्स, अगर हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द रूल, अगर सिंगुलर होता, मोस्ट ऑफ द क्लास इज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, तो अब मोस्ट सेनम में आता है और सेनम ने अपने बाद आने वाले तमाम नाउन्स को फॉलो करना होता है। अगर नाउन्स प्लूरल होंगे तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर नाउन्स सिंगुलर होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फैमिली मेंबर्स से जो हमने वर्ड बनाए। सबसे पहले फादर है घर में, फादर, और फादर से हमने वर्ड लिया फ्यू, फादर के एफ से हमने वर्ड बनाया फ्यू, मदर के एम से हमने वर्ड लिया मैनी, ब्रदर के बी से वर्ड लिया बोथ, सिस्टर के एस से हमने वर्ड बनाया सेवरल, और अदर्स ओ से, और अदर्स से हमने ओ लिया और उसे अदर्स। अब फैमिली में आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो अपने साथ सारे प्लूरल वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं, फ्यू रीड्स वेल एट सच अ यंग एज, फ्यू रीड्स वेल एट सच अ यंग एज। अब फ्यू जो है वो हमारे पास फैमिली में, और फैमिली में आने वाले तमाम जो वर्ड्स होते हैं वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो जब हम इस वर्ड को चेक करते हैं तो फ्यू के बाद जो वर्ब लगा हुआ है वो रीड्स है, और आपको पता है जिस वर्ड के साथ एस लगा होगा वो सिंगुलर होगा, तो इसलिए रीड्स यहाँ पे सिंगुलर है। और हमारा जो आंसर भी ये है, तो हमारा यहाँ पे रीड्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हमारे रीड आना चाहिए था। फ्यू रीड वेल एट सच अ यंग एज। तो इस तरह से हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट को भी देखा, जिसमें हमने 3 निमोनिक्स बनाए,
और उनके थ्रू कंप्लीट इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमने समझा। और वो निमोनिक्स कौन थे? सैनम। सैनम अपने बाद आने वाले नाउन को फॉलो करता है। सैनम में सम, एनी, नो एंड नन, ऑल और मोस्ट। इसके बाद नाउन को चेक करें, नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा, नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगा। देन फैमिली है, फैमिली से बनने वाले तमाम वर्ड्स प्लूरल वर्ब लेते हैं। फिर इनो है और इनो से बनने वाले तमाम वर्ड्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आइए अब हम बोर्ड को रिमूव करते हैं और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट। इसको हम नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इसमें अगर हम देखें कि जब दो नाउन्स और, नॉर, नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो नाउन ज्वाइन करें तो वो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, जिसको हम सब्जेक्ट टू भी कहते हैं। बट हम इसको नियरेस्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहेंगे। अगर ये वाला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। तो इस तरीके से जब भी और, नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो दो नाउन्स के दरमियान में आ जाए तो जो वर्ब के नियरेस्ट नाउन होगा आप उसको फॉलो करेंगे। अगर वो नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल कर दीजिएगा, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यू एंड यू, फॉर एग्जाम्पल यू नॉर आई एम टू ब्लेम। इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसमें नॉर ने दो प्रोनाउंस को ज्वाइन किया, वर्ब हमारा एम। अगर हम देखें तो नॉर की वजह से हमारे पास जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आई है और वर्ब के नियरेस्ट भी आई है, इसलिए आई एम है। और अगर हम अपने एमसीक्यूज को देखते हैं, एमसीक्यू को देखते हैं, नॉट ओनली हर बुक्स बट ऑल्सो हर वॉच वर स्टोलन। अब हमारा वर्ब है वर, डी ऑप्शन, वर हमारा वर्ब है। हमने देखना है कि क्या ये वर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हमें हेल्प करेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली और बट ऑल्सो में हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं और नियरेस्ट सब्जेक्ट है हर वॉच। तो जब हमने वॉच को देखा तो वॉच सिंगुलर थी, वॉच सिंगुलर थी और इसीलिए हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, तो हमें यहां पे वर की बजाय वॉज लिखना था। सो इस तरह से हमारा ये सब्जेक्ट टू वर्ब अग्रीमेंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट। रिलेटिव प्रोनाउन तीन होते हैं, हु, विच और दैट। हु, विच और दैट से फौरन पहले एक नाउन होगा और उसके बाद वर्ब आएगा। आपने हु, विच और दैट से पहले वाले नाउन को देखना है कि वेदर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके बाद आएगा जो वो सिंगुलर होगा, अगर वो नाउन प्लूरल होगा तो उसके बाद आने वाला नाउन भी वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसी तरह से हु, विच और दैट जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनसे पहले नाउन होगा, वो नाउन अगर प्लूरल होगा तो वो प्लूरल होगा, वो नाउन अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल द बॉय, हु। अब अगर हम देखें इस सेंटेंस के अंदर तो हु जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले हमारे पास ये नाउन है और इसके बाद ये हमारे पास वर्ब है। अब हम देखेंगे कि हु से पहले वाला वर्ब नाउन, हम देखेंगे हु से पहले वाला नाउन और हु के बाद वाले वर्ब को। हु से पहले वाला नाउन प्लूरल है बॉयज और हु के बाद वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए और ये प्लूरल है आर। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट हो गया। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि ये हमारा जो एमसीक्यू है इसको देखते हैं, इट इज आई, हु इज हेल्पिंग यू। अंडरलाइन 4 वर्ड्स। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउन पे, वो है हु से पहले देखें दैट इज आई और हु के बाद वर्ब को देखें दैट इज
क्या I इससे मैच करेगा? नहीं, इसलिए यहां पे is नहीं आना चाहिए, यहां पे am आना चाहिए. It is I who am helping you. तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने देखा रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट. अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ वर्ब अग्रीमेंट. अगर वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो और फिर हम उसके जो वर्ब की वेरिएशंस हैं वो देखते हैं. तो हमारे पास ये कुछ स्केच है, वो फॉर्मूला है, उसको देखते हैं कि वन ऑफ के बाद नाउन आएगा और नाउन के बाद वर्ब आएगा. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आना है वो हमेशा प्लूरल होगा. अगर ज्यादा नाउन होंगे तो उनमें से एक. तो वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा दैट विल बी ऑलवेज. सो वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा और उसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा. ये हमारे पास वन ऑफ का एक फॉर्मूला आ गया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें, ये हो गया जी आपके पास वन ऑफ. वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा. तो फ्रेंड्स यहां पे प्लूरल है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए. तो इज यहां पे सिंगुलर. तो इसी तरह से देखा, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर. दिस इज द फॉर्मूला नंबर वन ऑफ. नेक्स्ट, लेकिन अगर वन ऑफ के बाद नाउन ऑलवेज प्लूरल, लेकिन उसके बाद अगर आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाओ, मैंने यहां पे हु लिखा है, यहां पे विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, एनी रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा. वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और नाउन के बाद अगर हु आ रहा है, विच आ रहा है या दैट आ रहा है, तो उसके बाद जो अगला वर्ब होगा वो प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और फिर आगे देखें हु आ रहा है. जब वन ऑफ के बाद हु आ जाए तो हु के बाद जो वर्ब होगा दैट मस्ट बी प्लूरल. तो ये प्लूरल वर्ब होना चाहिए. ये इसका वेरिएशन नंबर 2. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर वन ऑफ से पहले द ओनली आ जाए, वन ऑफ से पहले द ओनली आ जाए, तो फिर वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और नाउन के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के जो बाद वर्ब आएगा वो वर्ब सिंगुलर होगा. वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और हु के बाद वर्ब, लेकिन अगर द ओनली आ रहा है तो फिर हु के बाद वाला वर्ब सिंगुलर होगा. हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास ये है वन ऑफ. दिस इज वन ऑफ से पहले द ओनली भी लगा हुआ है. अब हम ये देखेंगे कि हु के बाद जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए और यहां पे हमारा ये वर्ब सिंगुलर है. तो इस तरह से हमने 3 वेरिएशंस देखी. नंबर 1, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर. नंबर 2, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और हु के बाद वाला वर्ब प्लूरल. नंबर 3, वन ऑफ से पहले द ओनली वन लगा हुआ है तो देन फिर हु के बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा. तो इस तरह से वन ऑफ की ये 3 वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसे बड़े केयरफुली करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं जी जेरेंड, फ्रेज, क्लॉज एज अ सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट के तौर पे जेरेंड हो, फ्रेज हो, क्लॉज हो, यानी कि जेरेंड, क्लॉज और फ्रेज हमारे सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं तो जो वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, रनिंग इज फन. व्हाट इज फन? रनिंग. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट ये जेरेंड है, तो इसके बाद जो वर्ब आ रहा है वो सिंगुलर है. उसके बाद हम देखते हैं थ्रू द ट्रीज, ये फ्रेज है. थ्रू द ट्रीज ये फ्रेज है और फ्रेज हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब सिंगुलर हो गया. व्हाट इज द क्विकेस्ट वे? थ्रू द ट्रीज. तो इस तरह से हमारा अगर फ्रेज एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब सिंगुलर, जेरेंड एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब सिंगुलर. हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं. प्लेइंग द पियानो इन फ्रंट ऑफ द क्राउड कॉज एंजाइटी. अब अगर आप प्लेइंग से लेके क्राउड तक के इस पार्ट को देखें तो ये फ्रेज है, तो इसलिए इसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए, जबकि ये प्लूरल था तो ये हमारा आंसर बना, दैट इज
कॉस लिखा हुआ था वो गलत था, तो कॉजेस आना चाहिए था। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जेरेंड, फ्रेज, क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब उसका सिंगुलर होता है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड पे जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस, टाइम पीरियड, अमाउंट, क्वांटिटी अगर हमारे सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए, यानी कि सब्जेक्ट में अमाउंट आ रही है, टाइम आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज वॉज द अमाउंट, ये क्वांटिटी है जी, ये क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज वॉज द अमाउंट, अमाउंट यहां पे क्वांटिटी है गिवन टू हर, तो अगर क्वांटिटी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट आ जाती है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर हम अपने एमसीक्यू को देखें, 3 hours आर टू शॉर्ट अ टाइम टू जज वंस करेक्टर। अब 3 hour जो है दैट इज अ टाइम यूनिट। अगर ये यूनिट के तौर पे आए, अगर अमाउंट, टाइम, टाइम पीरियड, डिस्टेंस, क्वांटिटी अगर यूनिट के तौर पे आए तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो यहां पे ये जो हमारा आर था ये दिस इज रॉन्ग, यहां पे इज आना चाहिए। तो ये हमारा जो पॉइंट था कि डिस्टेंस, टाइम पीरियड, अमाउंट, क्वांटिटी अगर यूनिट के तौर पे आती है तो जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी फ्रैक्शन, परसेंटेज अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो वर्ब का बिहेवियर क्या होगा कि सब्जेक्ट के तौर पे अगर फ्रैक्शन या परसेंटेजेस आ जाएं तो उसके बाद जो नाउन आता है, ये वही रूल है जो हमने स्टेनम में डिस्कस किया कि फ्रैक्शन और परसेंटेज के बाद जो नाउन आता है वो नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, वो नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ द आर्टिकल्स, अब हाफ ऑफ ये हमारे पास फ्रैक्शन है लेकिन इसका नाउन आर्टिकल्स है, इसलिए जब भी फ्रैक्शन के बाद जो नाउन प्लूरल होगा, जो नाउन होगा वो नाउन हमारे वर्ब को डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे आर्टिकल प्लूरल था तो आर्टिकल्स की वजह से यहाँ पे आर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यू को देखते हैं। नियरली 60% ऑफ द मेंबर्स इज इन द फेवर ऑफ दिस पॉलिसी। नियरली 60% ऑफ द मेंबर्स, अब दिस इज परसेंटेज क्वेश्चन और नाउन है मेंबर्स और ये है प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, जबकि हम देखें तो वर्ब हमारा सिंगुलर था इसलिए ये रॉन्ग है और ये हमारा आंसर है, तो यहाँ पे आर आएगा। तो इसी तरह से हमने देखा कि फ्रैक्शन और परसेंटेज आ जाएं तो बिल्कुल सनम के रूल को फॉलो करते हुए इसके बाद आने वाले नाउन को देखते हैं। नाउन अगर प्लूरल होगा तो वो प्लूरल कर दीजिएगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर कर दीजिएगा। ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी। डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन नंबर ऑफ और इसका वर्ब पर इफेक्ट देखते हैं। अगर नंबर ऑफ आ जाए सेंटेंस में तो नंबर ऑफ से पहले हमने आर्टिकल को फॉलो करना होता है। अगर नंबर ऑफ से पहले द आर्टिकल आ जाए तो उसका वर्ब सिंगुलर होगा, और नंबर ऑफ से पहले अगर आर्टिकल ए, इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन आ जाए तो उसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ रीजंस, फॉर द नंबर ऑफ है और इससे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। नंबर ऑफ रीजंस द लगा हुआ है इसलिए यहां पे वर्ब सिंगुलर हो जाए। और अगर नंबर ऑफ से पहले आर्टिकल इंडेफिनेट हो यानी कि ए और एन हो तो फिर हम वर्ब जो है वो प्लूरल कर देते हैं। अपने एमसीक्यू को देखते हैं कि द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड अगेंस्ट द प्रपोजल। The number of objections were raised against the proposal। अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ से पहले हमने आर्टिकल को देखा, आर्टिकल हमारा दी था तो इसका मतलब है कि वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। जब हमने वर्ब को फॉलो किया तो वर्ब प्लूरल निकला, इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर है। यहां पे वर की जगह पे वॉज आना चाहिए। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ वाले एक्सप्रेशन का वर्ब पर इफेक्ट भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दैट इज मेजॉरिटी अगर आ जाए,
मेजॉरिटी वर्ड अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो उसका वर्ब पे क्या इफेक्ट होगा। मेजॉरिटी दो तरह से आएगी। मेजॉरिटी या तो मेजॉरिटी के बाद ऑफ और फिर नाउन आएगा, या मेजॉरिटी के बाद नाउन नहीं आएगा, डायरेक्ट वर्ब आ जाएगा। अगर तो मेजॉरिटी के बाद वर्ब आ रहा है तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अगर मेजॉरिटी के बाद वर्ब आ रहा है तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे देखें तो द मेजॉरिटी होल्ड्स, द मेजॉरिटी होल्ड्स, यहाँ पे एस लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि द मेजॉरिटी जो है ये अपने बाद वर्ब सिंगुलर लेती है। तो द मेजॉरिटी होल्ड्स नो स्ट्रॉन्ग व्यूज। लेकिन अगर मेजॉरिटी के बाद ऑफ आता है तो फिर ये सनम वाले रूल को फॉलो करता है, यानी कि अगर मेजॉरिटी के बाद ऑफ आ जाए तो फिर सनम वाला रूल आपने अप्लाई करना है। मीन कि इसके बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल हो जाएगा, नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखें कि मेजॉरिटी इसके बाद ऑफ आ रहा है, तो अब इसके बाद हम नाउन को देखेंगे। नाउन है कनेडियंस, तो अब कनेडियंस, अब मेजॉरिटी की बजाय हम कनेडियंस को देखेंगे। कनेडियंस प्लूरल है तो वो प्लूरल हो रहा है, तो यहाँ पे हैव आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि मेजॉरिटी जो है अपने बाद आने वाले नाउन को भी फॉलो करती है। जब मेजॉरिटी के बाद ऑफ आ जाए और उसके बाद नाउन आए, और मेजॉरिटी के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर होता है। हम एमसीक्यू को देखते हैं। अ स्मॉल मेजॉरिटी इंडिकेट, अ स्मॉल मेजॉरिटी इंडिकेट, मेजॉरिटी के फौरन बाद वर्ब आ रहा है, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑफ और नाउन नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था। तो यहाँ पे इंडिकेट्स होता तो ये ठीक होता, जबकि इंडिकेट यहाँ पे गलत है। तो इस तरह से हमने मेजॉरिटी का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट था वो भी हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं इन्वर्जन को। इन्वर्जन में ऐसा होता है कि इन्वर्जन में हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं, और इसके सर्टेन इन्वर्जन में हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं इन सर्टेन फॉर सर्टेन रीजंस। अब इसका एक जनरल सा फॉर्मूला ये है, एक जनरल फॉर्मूला है कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव एक्सप्रेशन नो सूनर, इन नो वे, सेल्डम, हार्डली, स्कर्सली से स्टार्ट हो तो हम हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। नो सूनर आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि नो सूनर के अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, तो यस है, तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्जन हो चुकी है। हम एमसीक्यू देखते हैं। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन एक्सेप्ट योर क्रेडिट कार्ड। अगर हम ये देखें तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस की वजह से इन्वर्जन होनी थी, जबकि सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन आंसर है। इसमें होना चाहिए था कैन वी, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने इन्वर्जन को भी देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी टाइटल, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरीज का जो नेम होता है, अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो फिर हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट के तौर पे टाइटल्स आ जाएं, बुक का टाइटल आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाए या स्टोरी नेम आ जाए, तो फिर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल द अरेबियन नाइट्स, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे अगर आर होगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अरेबियन नाइट्स जो है ये नेम ऑफ स्टोरी है, इसलिए यहाँ पे इज आना चाहिए था। ओके जी, तो हमने ये देख लिया कि टाइटल्स, बुक टाइटल हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो या स्टोरी आ जाए, नेम आ जाए, तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर एडजेक्टिव, सर्टेन एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले अगर आर्टिकल द लगा दिया जाए वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं, जैसे ब्लाइंड और पुअर है। अगर इनसे पहले आर्टिकल द लगा दिया और पुअर से पहले, तो ये जो प्लूरल नाउन बन गया, तो इनके बाद जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक को डिस्कस किया, और उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।